Hello everyone and welcome back to PC Talks. Today I have come here with a very useful video for all of you. Yes, today we are going to talk about very important things and I can promise that if you watch my video till the end you will find various important things that are going to be very much useful for you in your near future. Alright, so let's start. The first important thing is your signatures. Yes, signature is obviously a very much important, important thing in anyone's life. All right. So the thing is that we don't fix our signatures at an appropriate time of our life. By the time we reach 10th standard, so we get fascinated to sign. We keep signing and we just keep doodling and googling in the backside of our notebooks, and then we try to sign everywhere, right? बट उस टाइम जो हमारे सिग्नेचर्स होते हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं. उसके बाद व्हेन वी रीच 12th स्टैंडर्ड, उसके बाद जब हम फॉर्म फिल करते हैं अपने, हमें लगता है कि सिग्नेचर्स थोड़े से चेंज करते हैं, हम अपने कुछ सिग्नेचर्स डिफरेंट करते हैं. एंड बाय द टाइम वी रीच कॉलेज वी फील लाइक वो जो सिग्नेचर्स मैंने 10th और 12th में करे थे वो कितने चाइल्डिश से थे. लाइक इट्स वेरी एम्बैरसिंग, आई शुड चेंज माई सिग्नेचर्स. एंड देन वी चेंज, राइट? बिकॉज तब तक हमें ये नहीं कोई बताता है कि आपके सिग्नेचर्स एक ही होने चाहिए. ये पता तब चलता है आपको जब when is the time to open a bank account, or when it is a time when you start working, you start your career, it's a time to sign those registers, those enrollment registers, and then you are there to get a salary. You have to sign so many papers, so many documents. So at that time you come to know that your signatures were different. आपने बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिग्नेचर्स कर दिए हैं. नाउ दे आर नॉट मैचिंग. तो उसको ठीक करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू सम लीगल प्रोसेसेस ऑल्सो, राइट? कुछ एफिडेविट लगाना पड़ेगा, तो कुछ सो मेनी डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू प्रोड्यूस. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू हियर that we should fix our signatures as soon as possible. Okay, so अभी आप अपने signatures अगर आपने fix कर दिए हैं तो that means you are already very much smart. अगर नहीं करे हैं तो आज ही अपने signature fix करिए और उसके बाद उसी सिग्नेचर्स को आप मेंटेन करके रखेंगे थ्रू आउट योर लाइफ, एंड यू विल सी दैट इट विल हेल्प यू अ लॉट. क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपके आसपास के आपके जो फ्रेंड्स हैं या कलीग्स हैं वो कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं जब आपके सिग्नेचर्स मैच नहीं करते हैं. बट आपके तो मैच करेंगे बिकॉज यू आर वॉचिंग माई वीडियो, राइट? नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग विच इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये है द स्पेलिंग्स ऑफ योर नेम. यस, स्पेलिंग ऑफ योर नेम इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. और ये भी चीज़ ऐसी है जो ना तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कभी बॉदर करते हैं, ना कभी हमें टीचर्स के से भी नहीं ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता इन सब चीज़ों के बारे में. बट हमें ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी है कि हमारे नेम की जो स्पेलिंग्स हैं दैट शुड ऑल्सो बी फिक्स. जो भी स्पेलिंग्स रखने हैं, सी व्हेन वी आर इन 10th स्टैंडर्ड में जनरली हमारे जो नेम्स से स्पेलिंग्स हैं दे आर ऑल सिलेक्टेड बाय आवर पेरेंट्स इन मोस्ट केसेस, राइट? तो उस टाइम हमें अवेयरनेस भी नहीं होती, हमें नहीं पता है कि हमारी स्पेलिंग्स ठीक है नहीं ठीक है, हमें अच्छे लग रहे हैं बुरे लग रहे हैं, व्हाटएवर वी डू विद दैट, राइट? बट बाय द टाइम वी रीच कॉलेज एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग वी कम टू नो दैट स्पेलिंग्स भी कुछ अलग होना चाहिए, ये अच्छे नहीं है, राइट? So sometimes suppose the name of Akash can be double A-K-A-S-H, or it can be A-K-double-A-S-H, right? Or the Pooja, like Pooja can be P-double-O-J-A, or it can also be P-U-G-A. Or you can take for example my name, it can be B-A-I-N-K-I, or it can also be P-I-N-K-Y. Okay, so pronunciation is the same in all these cases. So the thing is that we need to fix the spellings. और स्पेलिंग्स कब फिक्स होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 10th का जो सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर जो स्पेलिंग्स होंगे इट विल गो थ्रू आउट योर लाइफ, राइट? दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो अगर अभी 10th में है या 10th से नीचे वाली क्लासेस में है तो इट्स बेटर टू डिस्कस विद योर पेरेंट्स की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए. और अगर आप 10th क्रॉस कर चुके हैं बट स्टिल यू थिंक दैट यू वांट टू चेंज योर स्पेलिंग ऑफ योर नेम और यू वांट टू चेंज योर नेम, तो डू इट एज सुन एज पॉसिबल. और सोच समझ के अपने नेम के स्पेलिंग्स फिक्स करिए और उसी को मेंटेन करके रखिए. ओके, एंड इफ यू आर गोइंग टू चेंज योर द स्पेलिंग्स ऑफ योर नेम और योर नेम एज अ होल, यू नीड टू गो थ्रू सम लीगल प्रोसेसेस, राइट? आपको एफिडेविट बनाना पड़ता है और आपको कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं और वो आप करिए. एंड देन कीप ऑल दोज लीगल डॉक्यूमेंट्स, दोज एफिडेविट्स सेफ विद यू थ्रू आउट. ओके, क्योंकि 10th के सर्टिफिकेट में आपका स्पेलिंग कुछ और है, अभी आपका स्पेलिंग चेंज होने वाला है या नेम आप चेंज कर रहे हो, तो एवरीवेयर यू विल नीड दैट प्रूफ. ओके, यू हैव टू प्रूव दैट आप 10th में वही बच्चा था और अभी जो पर्सन है दैट इज द सेम पर्सन. यू नीड टू शो दैट प्रूफ एट वेरियस स्टेजेस ऑफ योर लाइफ.
ऑल राइट। और अगर आप चेंज नहीं करने वाले हो देन इट इज गोइंग टू बी वेरी मच ईजी फॉर यू. You should understand one thing. Name of the spelling is, it's just not like the people how they are going to call you, how they are going to address you. This is such an important thing when you start working, when you start opening bank accounts, when you start creating your own ID proofs like voter ID, Aadhaar card, PAN card, and so many other documents are required these days. And the most crucial things happen when you apply for a passport, because passport people are very much particular about these minute details, right? और अगर आपके सर्टिफिकेट्स में, आपके क्रेडेंशियल्स में कहीं भी कुछ इश्यू है तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर पासपोर्ट इजीली. ऑलराइट, सो पासपोर्ट आपको लेना है या नहीं लेना है, बट आपको ऑब्वियसली आपके आईडी प्रूफ तो बनवाने ही है. तो माइंड दिस डियर फ्रेंड्स, कोई सी भी क्लास में हो, एज सुन एज पॉसिबल अपने नेम की स्पेलिंग्स आप आज ही फिक्स करो. ओके, so that you are not supposed to face all those hurdles that some other people are facing, right? Now let's move to the third thing. Third important thing is your email ID. Yes, see, today's time is quite technological advancements have already taken place, and this is basically the time of online things. Everything is going online, right? So email ID is as important for each and every person. We can say that as we are breathing, we need oxygen to breathe. Okay, so we need an email ID, and I know that each and everyone has an email ID, right? But the thing is how we create our email ID. Okay, here also we need to pay attention कि whether जो email ID मैं बना रहा हूँ, जो ID मैंने अभी रखा है अपना, वो ID is it looking professional or not? Okay, sometimes हमें नहीं पता होता कि we are new to Google और we are new to Gmail और other email. हमें कुछ भी अच्छा सा लगता है तो हम कुछ भी अपना पर्सनल डाल देते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू योर करियर थिंग, व्हेन यू स्टार्ट एनी करियर यू स्टार्ट, कभी आपको अपने रिज्यूमे में भी अपना ईमेल आईडी देना पड़ता है, देन यू फील क्वाइट एम्बेरेस कि यार अजीब सा लग रहा है. ओके, बट देन यू डोंट हैव द टाइम टू क्रिएट अनदर ईमेल आईडी, सो यू हैव टू गो विद दैट. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अपना ईमेल अकाउंट जब आप बनाते हो तो आप अपना आईडी क्या रख रहे हो, इट शुड लुक वेरी मच प्रोफेशनल and impersonal. Don't add any personal touches to that. Okay, so this is all about this video, and I will bring so many other useful tips related to your Gmail account and how to maintain proper accounts in Google. For that you have to watch my next video, which is also coming very soon. And if you have not pressed the like button, press it now, and don't forget to subscribe. I know you have already subscribed. Thank you for watching. Take care. Bye bye.